देश में चिन्मय कृष्णदास को कोर्ट से राहत नहीं मिली और उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। चिन्मय कृष्णदास करीब 1 महीने तक जेल में ही रहेंगे। अब 1 महीने के बाद ही पता चलेगा कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं। और इसकी वजह ये कि चिन्मय कृष्णदास की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हो सकता। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है उनके वकील पर हुआ जानलेवा हमला। चिन्मय प्रभु के वकील अब आईसीयू में हैं। अब अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी। इस बीच भारत से लेकर पूरी दुनिया में चर्चा इस बात की हो रही है कि बांग्लादेश में होने क्या वाला है। बिग एंड बोल्ड की यह पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। बांग्लादेश में कट्टरपंथी कैसे तिलक से तिलमिलाए हुए हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी कंठी पर कितने कुल बुलाए हुए हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भगवा धारण करने वाले से किस कदर भड़के हुए हैं, इसे समझने के लिए बस इसे एक तस्वीर को देख लीजिए। इस तस्वीर में सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। ये एडवोकेट रमन रॉय हैं। ये चिन्मय दास के वकील हैं। ये आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। उन पर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने जानलेवा हमला कर दिया क्योंकि ये चिन्मय दास की रिहाई के लिए कोर्ट में दलील पेश करने वाले थे, लेकिन कट्टरपंथियों को ये मंजूर नहीं था। लिहाजा चिन्मय दास प्रभु के वकील पर भी क्रूर हमला हुआ। कट्टरपंथियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की, उन पर बेरहमी से जानलेवा हमला किया। वो आईसीयू में बेहद सीरियस हालत में भर्ती हैं। उनके दिमाग पर काफी चोट आई है। 3 जगह फ्रैक्चर बताए जा रहे हैं। रमन रॉय करके उनके जो एक एडवोकेट थे, उनको इतनी बुरी तरह से मारा उन्होंने, घर में घुसकर उनके घर को पूरा तहस नहस कर दिया कि आज वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच वो अपनी जंग आईसीयू में लड़ रहे हैं। तो कल ही बहुत लोग पूछ रहे थे कि अगर इस तरह किसी एडवोकेट को पिटाई की जाती है तो कैसे उनका कोई होके आएगा। जो हमें खबर मिल रही है कि आज कोई उनके पक्ष का वकील ही नहीं पहुंच पाया, और पहुंचे भी कैसे। जो लास्ट टाइम जब वो कोर्ट में लेके उनको जाया गया था, उस समय 51 लॉयर उनके पक्ष में आए थे, लेकिन सभी के घरों को तोड़फोड़ की गई, सभी को पिटाई की गई। उनके अगेंस्ट में पुलिस ने मामला भी दर्ज करके रखा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भयावह है, वो भयंकर है, वो डरावना है, वो जानलेवा है, वो हैरान करने वाला है। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत अभी ऐसी है कि उनके लिए न तो कोई दलील देने वाला है, न उनके लिए कोई वकील है। मंगलवार का दिन चिन्मय कृष्णदास प्रभु की रिहाई के लिए काफी अहम दिन था। उनकी जमानत पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उनके वकील रमन रॉय के आईसीयू में होने के चलते जमानत पर सुनवाई के दौरान चिन्मय कृष्णदास की ओर से कोई वकील पेश नहीं हो सका। जमानत पर अगली सुनवाई 2 जनवरी 2025 को होगी। अगली सुनवाई की तारीख 1 महीने बाद के तय होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले तो हम लोग बहुत ही आशा कर रहे थे कि उनको बेल मिल जाएगी, लेकिन 1 महीने के बाद डेट देना यह भी बहुत बड़ा अन्याय है। को जो प्रसाद और दवा देने के लिए 2 ब्रह्मचारी जाते थे, उनको भी गिरफ्तार करके हटा दिया। तो बताइए, एक जो ब्रह्मचारी है जेल में, उसकी दवा नहीं पहुंच रही है, उनको जो प्रसाद हम लोग का एक नियमित प्रसाद होता है वो नहीं मिल रहा है। तो हम लोग 9 दिन 24 घंटे हम लोग गिन गिन के काटे हैं। अभी 1 महीना ये बहुत बड़ी अवधि होती है, और मेरे को तो बहुत शंका होने लगी है कि वो उनकी स्थिति कैसी है। और तो ये सब विचार आ रहे मन में।
चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई 2 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनुस सरकार ने कोर्ट से समय मांगा है, जिसके बाद सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानूनी मदद न मिलने की वजह से चिन्मय दास की सुनवाई आगे बढ़ाई गई है। दरअसल चिन्मय दास की पैरवी करने के लिए कोई भी वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ। बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को पिछले महीने अरेस्ट किया गया था। रंगपुर में हिंदू समुदाय के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के बाद ढाका में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। 26 नवंबर को ढाका की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मंगलवार को सबकी नजरें चटगांव की अदालत पर टिकी थी, जहां चिन्मय दास की बेल पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उन्हें 2 जनवरी तक तो कैद में ही रहना होगा, क्योंकि उनके रिहाई पर सुनवाई अब 2 जनवरी को होनी है। इसी बीच बांग्लादेश में इस्कॉन के अनुयायियों में दहशत बनी हुई है। हमलों की आशंका के चलते इस्कॉन ने ढाका को छोड़कर चटगांव, कुश्तिया, खुलना और मयमनसिंह शहरों में मंदिर के बाहर अपने सभी कार्यक्रम बंद कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मंदिरों में पूजा अर्चना जारी है, लेकिन इस्कॉन के अनुयायी और संतों ने भगवा कपड़ों में मंदिर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। बांग्लादेश में अब इस्कॉन के संत सादे कपड़ों में ही बाहर जा रही हैं। उन्हें डर है कि भगवा कपड़ों में देखकर उनको टारगेट किया जाएगा, उन पर जानलेवा हमले हो सकते हैं। वो व्यक्ति, वो यूथ, वो रास्ते में कंठी और तिलक लगा के जा रहा था, उसको पिटाई कर करके उसका पूरा जो फेस है लहूलुहान हो गया है। और एक और भक्त को पीट रहे हैं लोग, लात जूते से मार रहे हैं और उसको कान पकड़ के उठक बैठक करो, और उससे कहा जा रहा है कि तुम अगर इस्कॉन में फिर से गए तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। तो जब भी बांग्लादेश की जो मैं बात करते रहता हूँ निरंतर, तो वहां पर वो भी फील करते हैं कि जो वैष्णव क्लोथ में बाहर जाना, हिंदू का कोई भी अगर तिलक उलक लगा रहे हैं, वो बहुत डेंजरस हो चुका है। तो मैं भी उन लोगों को बता रहा था कि बेटर है कि आप जो कंठी है उसको आप लंबा करके पहनिए ताकि गले में ना दिखाई दे। पैंट शर्ट पहनिए, अगर आपका माथा शेवन है तो आप टोपी लगा लीजिए। खुफिया सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय दास की गिरफ्तारी के पीछे वहां के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी बांग्लादेश का यानी JMB का हाथ है। उसी ने ये साजिश रची है। ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि वहां की यूनिस सरकार में इस JMB का दखल जबरदस्त है, और यही वजह है कि अब वहां पर JMB के जितने भी आतंकी हैं वो अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को अपने निशाने पर ले रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर ज्यादती की सारी हदें पार हो गई हैं। बर्दाश्त की लक्ष्मण रेखा पार हो गई है। हिंदुस्तान के अंदर से बार बार मांग उठ रही है कि अब हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की यूनुस सरकार न सुन रही है न समझ रही है। ढाका पर जमात का कब्जा हो गया है। पाकिस्तानी एलिमेंट हावी हो गए हैं। हिंदुओं को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। टुकड़े टुकड़े के नारे हर गली में सुनाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में जमातियों का बवाल है, इसलिए भारत के हिंदुओं में उबाल है। हिंदुस्तान के हिंदू भी आक्रोश में हैं, क्योंकि 120 दिनों से बांग्लादेश के हिंदुओं पर आफत आई हुई है। भारत के हिंदू गुस्से में है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ आक्रोश है। दिल्ली, जयपुर, असम के गोलाघाट, यूपी के प्रयागराज समेत देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश के 1 करोड़ 31 लाख हिंदुओं को बचाने के लिए भारत के 109 करोड़ हिंदू एकजुट हो चुके हैं। हजारों की संख्या में आक्रोशित हिंदू बांग्लादेश बॉर्डर से सिर्फ थोड़ी दूर पहले प्रदर्शन कर रहे थे। सबकी यही डिमांड थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो, बांग्लादेश में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ पर रोक लगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुतारकंडी में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन है ये। देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में किस तरह माहौल गरमाया हुआ है यहां।
दरअसल सनातनी ओइक्या मंच के सदस्यों ने इसे बांग्लादेश चलो आंदोलन नाम दिया। बांग्लादेश के श्रीभूमि जिले में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की। हालात तब बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारी सुतारकंडी सीमा से लगभग 500 मीटर दूर उलूकंडी में जमा हो गए और पुलिस और सीमा सुरक्षा बलों द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया। देश की मोदी सरकार इस पूरे मामले पर बहुत गंभीर है और हर हलचल पर सरकार ने नजर बनाए रखी है। वहीं अब ब्रिटेन में भी बांग्लादेश और भारत से खास बातचीत में अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदुस्तानी प्रवक्ता मार्गरेट मैकलोड ने भी बांग्लादेश से आ रही खबरों को चिंताजनक बताए हैं। उनका कहना है कि किसी भी लोकतंत्र में धार्मिक और विश्वास की स्वतंत्रता एक बुनियादी हिस्सा है। ये खबरें जो हम बांग्लादेश से सुन रहे हैं ये काफ़ी चिंताजनक है। हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं और हम समझते हैं, अमेरिकी सरकार हम समझते हैं कि कोई भी इस लोकतंत्र में ये धार्मिक और विश्वास की स्वतंत्रता एक बुनियादी हिस्सा है और हमारी उम्मीद है कि पूरे क्षेत्र में लोग लोकतंत्र एंजॉय कर सकते हैं। बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ तो लगा कि ये बांग्लादेश का आंतरिक और राजनीतिक मामला है, लेकिन उसके बाद लगातार हिंदुओं पर होने वाले हमलों ने बांग्लादेश सरकार के मंसूबों को सामने ला दिया। कट्टरपंथियों को जिस तरह से खुली छूट दी गई और जिस तरह से इस्लामिक शासन की तरफ बांग्लादेश ने कदम बढ़ाए, उससे साफ है कि बांग्लादेश नफरती रास्ते पर निकल पड़ा है। वहीं भारत में आज की तारीख में भी इस मामले पर राजनीति हो रही है। विपक्ष के किसी भी नेता ने यह नहीं कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदू की जगह अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि भारत में सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय का नाम लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।